हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल जो है हम लोग पैसिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट जो है पढ़ा था। उसमें आपको बताया गया था एक्टिव वॉइस में आपके टोटल 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन सिर्फ 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनता है और कौन कौन से उसमें परिवर्तन होते हैं ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। उसमें से 8 टेंस आपको पढ़ाया गया था और आज जो है बाकी रूल्स हम जो है पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज विथ हु, मतलब ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जिसका जो मतलब हु से शुरू हो, ठीक ना। तो उसका जो है पैसिव वॉइस बनाते समय आप ध्यान देंगे बाय हुम प्लस वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये यूज करेंगे, या फिर हु प्लस वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई सा भी रूल से आप बना सकते हैं। दोनों सेंटेंस आपका सही हुआ। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया है हु गेव यू द पेन, तो इसमें आप पहले बाय हुम लगा देंगे, बाय हुम। इसके बाद वर्ब बी गिव, यानी कि आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया था वाज या वर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय हुम वाज। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा द पेन हो जाएगा, बाय हुम वाज द पेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, इसके बाद टू यू आ जाएगा। और भी बना सकते हैं दूसरे तरीके से, पहले आप हु लगा के इसके बाद वर्ब भी यानी कि वाज आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि द पेन होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि गिवन, इसके बाद टू यू हो जाएगा और लास्ट में आपका बाय होगा। तो ये सेंटेंस आपको मिलेगा हु वाज द पेन गिवन टू यू बाय, है ना। इसको भी आप बनाएंगे तो ये आपका हु का सेव अस, ये हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम। इसके बाद वर्ब भी यानी कि कैन हो जाएगा, सब्जेक्ट अस का वी हो जाएगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि सेव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा बाय हुम कैन बी सेव्ड। इससे और आपको जान लेंगे यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हु से स्टार्ट रहेगा तो उसको जो है पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो रूल आपको बताया गया, दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है आपका बाय हुम प्लस वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। वर्ब भी मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसका यूज करेंगे। ऐसे इसमें भी हु प्लस वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, दोनों रूल से आप किसी भी बना सकते, दोनों आपका सही है। एग्जाम्पल आपको दोनों बताया गया है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में रहे तब जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से दिया है सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ ऑब्लिक वेदर ऑब्लिक क्वेश्चन वर्ड प्लस क्लास। यदि आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है तब उसका पीवी यानी कि पैसिव वॉइस आप बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया जाएगा, इसके बाद वर्ब भी, इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद इफ वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद आपका क्लास आएगा, है ना। फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया आई आस्क्ड राधा इफ शी वाज इन, तो ये हो जाएगा आपका राधा सब्जेक्ट हो जाएगी, राधा वर्ब भी यानी कि आस्क्ड ये आपका क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, मतलब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे, राधा वाज, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि आस्क्ड हो जाएगा, राधा वाज आस्क्ड।
इसके बाद जो आपका रहेगा तो इफ है तो आप इफ लगा देंगे, है ना। इसके बाद क्लास यानी कि शी वाज इल। पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा राधा वाज आस्क्ड इफ शी वाज इल। सिंपल सा इसको आप बनाएंगे तो ये आपका मी आके सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है तो आई हो जाएगा। इसके बाद वर्ब बी, ये भी आपका आस्क्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। तो यहाँ पे भी आप वाज लगाएंगे, आई वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि आस्क्ड होगा, आई वाज आस्क्ड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड आया है व्हेन, तो व्हेन आप लगा देंगे। इसके बाद क्लास यानी कि आई वुड रिटर्न। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई वाज आस्क्ड व्हेन आई वुड रिटर्न। इस प्रकार से जो भी आपके इंडायरेक्शन के इस प्रकार के स्ट्रक्चर सेंटेंस रहेंगे उसको आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ पे नोट में आपको राइट कराया गया है, यदि वाक्य में समवन, एवरीवन, एनीवन का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो पीवी यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हटा दिया जाता है। मतलब यदि सेंटेंस में आपका एवरीवन आए, समवन आए, एनीवन आए, एवरीबॉडी आए तो इसमें से आप क्या करेंगे, जब उसका पीवी बनाएंगे यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें से उसको हटा दिया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका समवन हेल्प्ड मी, तो इसको जब आप पीयू बनाएंगे तो लिखा जाएगा मी का आई हो जाएगा, है ना। मी का आई हो जाएगा। हेल्पेड यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे आप वाज लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पढ़ाया गया था वाज या वर आता है तो ये हो जाएगा आई वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्पेड, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई वाज हेल्पेड। समवन को आप हटा देंगे। सेकंड है आपका एवरीबॉडी सैटिस्फाइड हिम, तो ये आपका हिम का ही हो जाएगा। ये भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे भी आप वाज लगाएंगे, ही वाज सैटिस्फाइड, है ना। थर्ड सेंटेंस है आपका नो वन कैन सी द विंड, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो द विंड हो जाएगा। द विंड, नो वन कैन सी तो हो जाएगा द विंड कैन नॉट बी, सी का थर्ड फॉर्म आपका सीन हो जाएगा। तो सेंटेंस आपको बन जाएगा द विंड कैन नॉट बी सीन। लास्ट वाला सेंटेंस आपका नोबडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे तो ये आपका हो जाएगा दिस बॉक्स। इसके बाद कैन नॉट, दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड। मतलब सिंपल सा इसमें आप ये जानेंगे यदि आपका समवन आता है, एवरीबॉडी आता है ना, एनीवन आता है तो उसमें से आप उसको जो है पैसिव वॉइस बनाते समय हटा देंगे। नोट नंबर सेकंड में आपको बताया गया है जब आपका एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाई जा सकती है। मतलब जब आपका एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे मी और आबुक। फर्स्ट सेंटेंस में इसमें जो है मी आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आबुक आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। जब भी आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो एक आप बना सकते हैं आई गिव यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे आप वाज लगाएंगे, आई वाज।
वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि गिवन होगा, आई वाज गिवन अ बुक, आई वाज गिवन अ बुक बाय नेहा। एक तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, आई वाज गिवन अ बुक बाय नेहा, है ना। और दूसरा बना सकते हैं, इसको आप सब्जेक्ट बना के, तो ये आपको हो जाएगा अ बुक वाज गिवन टू मी बाय नेहा। दोनों ही सेंटेंसेज आपके सही हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस आपका सी टीचेज मी हिंदी, तो इसमें मी आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जितने भी आपके सजीव होंगे मतलब जीवित रहेंगे वो आपके इनडायरेक्ट में आएंगे, और जो आपका लाइफलेस थिंग्स होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला आप बनाएंगे आई, यहाँ पे टीचेज है, यस लगा है, मतलब ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया गया था इज आर एम आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि टाट हो जाएगा, आई एम टाट हिंदी बाय सी का हर हो जाएगा, ठीक। एक और आप बना सकते हैं दूसरे तरीके से, दूसरा आप बना सकते हैं, हिंदी को आप पहले लाके, तो ये हो जाएगा आपका हिंदी इज टाट, हिंदी इज टाट मी बाय हर। दोनों ही सेंटेंसेस आपके सही हैं। आपको पहले बताया गया जब आपका सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, तो दोनों तरीके से जो आपको सही रहे उससे आप बना सकते हैं। अब आपको पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंसेस। ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में पहला आपको पढ़ना है, यदि आपका इंपरेटिव आईएस मतलब इंपरेटिव सेंटेंसेस, यदि आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस में परामर्श, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस निम्न तरीके से बनाया जा सकता है। तो एक्टिव वॉइस का आपको रूल दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसको आप बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। इस प्रकार से जो है सेंटेंस आपका बनाया जाएगा। तो इसको आप बनाएंगे, पहले आप लेट से बनाएंगे, तो ये आपको हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट यानी कि योर कंट्री आ जाएगा, लेट योर कंट्री। इसके बाद बी, लेट योर कंट्री बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि लव्ड हो जाएगा। बना सकते हैं आप लेट योर कंट्री बी लव्ड। दूसरा तरीका आपका क्या है, पहले आप सब्जेक्ट यानी कि योर कंट्री आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये आपको हो जाएगा योर कंट्री। इसके बाद शुड बी, योर कंट्री शुड बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि लव्ड। दोनों ही तरीके आपके सही है, लेट से भी आप बना सकते हैं और इशू से, मतलब दोनों में से किसी से भी आप जो है इसको बना सकते हैं। ऐसे सेकंड सेंटेंस आपका दिया हेल्प योर फ्रेंड्स, पहले आप इससे बनाएंगे तो ये आपको हो जाएगा लेट, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि योर फ्रेंड्स होगा, लेट योर फ्रेंड्स। इसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प हो जाएगा।
है ना। दूसरा तरीका आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि योर फ्रेंड आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, योर फ्रेंड्स हो गया। इसके बाद आप लगा सकते हैं शुड बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प है। तो जब भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस में परामर्श हो, प्रार्थना हो या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस आपका रहे तो उसका पैसिव वॉइस आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक आप लेट के द्वारा और एक आप शुड बी के द्वारा। दोनों ही तरीका आपका सही है। सेकंड रूल आपका, यदि इंपरेटिव सेंटेंसेज में प्लीज ऑब्लिक काइंडली आदि शब्द रहे तो पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज होता है। मतलब यदि आपका सेंटेंस में प्लीज आए या फिर काइंडली आए तो उसमें जो आप किसका यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे यहाँ पे सेंटेंस आपका दिया है प्लीज हेल्प मी, इसको थोड़ा अच्छे से दिया जाए। एग्जाम्पल जैसे आपका दिया है प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे आपका प्लीज आया हुआ है तो इसको आप बनाएंगे कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे। टू, इसके बाद आपका ये आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, है ना। मतलब सिंपल सा आपको क्या करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ के बाकी जो आप करेंगे उसको आप राइट कर देंगे। ऐसे ही तीसरा आपको बताया गया, यदि आपका इंपरेटिव सेंटेंसेज में ऑर्डर या कमांड का बोध हो तो पैसिव वॉइस आप बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसा आपको फर्स्ट में बताया गया था, यदि आपका प्रार्थना हो या फिर परामर्श हो तब भी आपको ये बताया गया था। दो तरीके से आपको बताया गया था, एक आपका शुड बी वाला और दूसरा आपका लेट वाला। तो ऐसे ही सेम इसको भी आप लेट के द्वारा बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपका लेट हो जाएगा लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि अ ग्लास ऑफ वाटर। ये पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके बाद बी हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा। है ना। सेकंड सेंटेंस आपका शट द डोर, तो ये आपका हो जाएगा लेट, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, तो द डोर हो जाएगा लेट द डोर, इसके बाद बी और शट का थर्ड फॉर्म शट ही रहता है, तो इसका सेंटेंस आपको बन जाएगा लेट द डोर बी शट। यदि आपका इंपरेटिव सेंटेंसेज कैसा हो, निगेटिव हो, आईएस मतलब इंपरेटिव सेंटेंसेज, मतलब यदि आपका इंपरेटिव सेंटेंसेज कैसा हो, निगेटिव हो, तो उसको जो है आप इस तरीके से बनाएंगे। यदि आपका एक्टिव वॉइस कैसे हो, डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो उसको आप पैसिव वॉइस बनाते समय या तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से, या फिर सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, दोनों से ही आप बना सकते हैं। सेंटेंस फर्स्ट दिया आपका डोंट इंसर्ट द पुअर, मतलब पुअर का इंसर्ट ना करें, ये आपका क्या है, निगेटिव वाला है ना। तो इसको आप लेट से बनाएंगे पहले, तो ये आपको जाएगा लेट ऑब्जेक्ट यानी कि द पुअर होगा, लेट द पुअर नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि इंसर्टेड, तो सेंटेंस आपको बन जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसर्टेड। दूसरे तरीके से यदि आप बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि द पुअर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी
द पुअर शुड नॉट बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि इंसर्टेड हो जाएगा। है ना, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं। इसको आप बनाएंगे डोंट प्लक द फ्लावर, तो ये आपका हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट यानी कि द फ्लावर होगा, लेट द फ्लावर नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लग हो जाएगा, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये आपका सब्जेक्ट यानी कि द फ्लावर हो जाएगा, है ना, द फ्लावर शुड नॉट बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लग्ड होगा। दोनों ही तरीके से जो है आप निगेटिव सेंटेंसेस को इंपरेटिव का निगेटिव आप बना सकते हैं और दोनों ही तरीके आपकी सही हैं। जो भी आपको रूल्स पढ़ाए गए हैं उसी की बेसिस पे यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ जो है सेंटेंसेज दिए गए हैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका हु राइट्स अ लेटर, तो इन दोनों को आप, और सेकंड है आपका हु हैज डिसीव्ड यू, इन दोनों सेंटेंस को आप जो है बाय होम के द्वारा चेंज करेंगे। डिसीव्ड मीन्स होता है धोखा देना, ठीक ना, इन दोनों सेंटेंस को आप बाय होम के द्वारा चेंज करेंगे। और ये आपका है थर्ड सेंटेंस व्हाई आर यू ईटिंग एन एप्पल, और फोर्थ सेंटेंस है व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल। तो इसको जो है आप, जो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल बताया गया था उसके अनुसार से सॉल्व करेंगे। मतलब और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है समवन हैज ब्रोकन 2 ऑफ माय डिनर प्लेट्स, तो इसको आप क्या करेंगे, इसमें आपका समवन आया तो आपको पहले बताएगा समवन हो, एनीवन हो, एवरीवन हो, तो इसको आप क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय इसको हटा दिया जाता है ना। 6 नंबर है शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, ये आपका क्या है डिफीटेड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाएंगे। 7 नंबर है माय सिस्टर पेंटेड दैट पिक्चर, तो इसमें भी पेंटेड आया, मतलब ये भी आपका क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको भी उसके अनुसार बनाया जाएगा। 8 नंबर है ही शॉट द टाइगर, तो ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये भी आपका क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको आप उसके अनुसार बनाएंगे। 9 नंबर हु रोट दिस ब्यूटीफुल पोयम, तो ये आपका बाय होम से बनाया जाएगा। 10 नंबर है डोंट इंसल्ट द वीक, तो डोंट वाला आपको बताया ही गया है, ठीक ना, उस प्रकार से आप बनाइएगा सारा। इसको आप एक बार 2 बार वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। वॉइस आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में नरेशंस के बारे में बताया जाएगा।